नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम या बहुत ही कॉमन जिज्ञासा मरीज के द्वारा, जिसमें पेशेंट अपना पीरियड डिले करने के लिए डॉक्टर से दवाई मांगते हैं या दवाई डिले करने की अपनी इच्छा जताते हैं। कई सोशल, कल्चरल, फैमिली रीजंस की वजह से पेशेंट अक्सर ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे क्लिनिक में आते हैं, हमें फ़ोन आता है और हमारे कई दोस्त ऐसा जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, दूसरे डॉक्टर्स जो ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो ट्रैवल करने जा रहे हों या उनके घर में फंक्शन हो, शादी हो। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊं ये कैसे किया जाता है। इसमें हार्मोनल दवाइयों का इस्तेमाल लोग करते हैं, जिसमें एक नॉर्मल साइकिल में जैसे दो हार्मोन काम करते हैं, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्ट्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन वाला साइकिल पहले के 15 दिन चलता है और सेकेंड हाफ अंडे बनने के बाद जो सेकेंड हाफ है वो प्रोजेस्ट्रोजेनिक साइकिल होता है। तो हम ये सेकेंड हाफ में प्रोजेस्ट्रोजेनिक साइकिल में जब पेशेंट इसका रिक्वेस्ट करते हैं तो कई डॉक्टर उनको प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन और सजेस्ट कर देते हैं, जिससे कि सेकेंड हाफ जो है ओव्यूलेशन के बाद का वो और लंबा हो जाए और पेशेंट को 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल जाए। इससे हम जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है या नॉर्मल जो हार्मोनल स्ट्रक्चर है किसी भी फीमेल का जो फिजियोलॉजी है उसमें हम इंटरफेयर कर रहे हैं। यह देखा गया है कि ये टैबलेट हम छोड़ते हैं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। कई बार इतनी ब्लीडिंग के डॉक्टर्स के पास आके उसको सलाह लेना पड़ता है, इंजेक्शंस देने पड़ते हैं या ब्लीडिंग रोकने के लिए लंबे समय तक दवाई लेनी पड़ती है। इसका बैड इफेक्ट यहीं खत्म नहीं होता है, ये आगे भी चलता है। अगले साइकिल्स हो सकता है इरेगुलर हो जाएं, उसमें 1 या 2 साइकिल में ओव्यूलेशन ना हो और फिर उनके बाद फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो। तो मेरा आपसे ये कहना है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है जो पीरियड आना, इसको हम नेचुरली हमें लेना चाहिए और इसके समय के साथ इंटरफेरेंस जहां तक हो सके हमें नहीं करना चाहिए। और अगर करने की बहुत ही कोई मजबूरी आ जाती है सामने, तो किसी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट या एक्सपर्ट जिसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनसे मिलें, उनसे बात करें और पूरी तरह समझने के बाद ही डिसीजन लें कि आपको ये दवाई लेनी है कि नहीं लेनी है। और अगर आप ओवर द काउंटर खुद से दवाई लेके अगर आप कर रहे हैं तो आप एक रिस्क ले रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस विषय में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।